तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। चंगाई और छुटकारा वचन के द्वारा हमें मिलती है। क्या मिलती है? चंगाई और छुटकारा हमें वचन के द्वारा मिलता है। प्रभु इस महीना आपको अपनी आशीष, चंगाई और छुटकारे से भरना चाहता है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करता है। आप फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे जब आप विश्वास करेंगे, अपने जीवन में प्रभु की चंगाई को रिसीव करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 107 के 20 वचन में कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उन्हें वहां से निकालता है। लो, प्रभु का वचन कहता है चंगा करता है, और जिस गड्ढे में तुम पड़े रहते हो वहां से प्रभु तुम्हें निकाल कर ऊंचे चट्टान पर तुम्हें बैठाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु का वचन चंगाई और छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य रखता है। उन दिनों रखता था, आज भी रखता है और आगे भी रहेगा। उसका सामर्थ्य कभी कम नहीं होता है, बल्कि वो अपनी विश्वास करने वालों के जीवन में अपनी विश्वास जो करेगा उसके अनुसार उन्हें आशीष देता है। वचन कहता है, जा जह तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो जब हम विश्वास के साथ हम रिसीव और क्लेम करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उड़ेलता है, हमारे कामों को सफल करता है, हमारे जीवों को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है, मार्गों को खोलता है। जब मनुष्य बीमारी, दुख और परेशानी में फंस जाता है तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उससे वहां से पकड़ कर निकालता है। हेलो, हम डॉक्टर पे जाते हैं, दवाई खाते हैं और खाना भी चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना कर दवाई नहीं खाते, लेकिन जब बीमार पड़े तो दवा और दुआ दोनों जरूरी होता है। क्यों? यीशु मसीह ने एक जगह कहा है, जा वैद्य को दिखा और भला चंगा रख। यीशु ने चंगाई दे दिया उसे। हेलो, यीशु ने चंगाई दे दिया, लेकिन फिर यीशु मसीह अपने मुंह से कहते हैं, जा वैद्य को दिखा और भला चंगा बना रख। हेलो, तो जो इस पृथ्वी पर बनी है दवाई, टेक्नोलॉजी, उससे हमें उपयोग करना है, साथ में हमें प्रार्थना भी करना है। आमीन। हेलो, तो हम जब विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई हम यीशु मसीह देते हैं निश्चित तौर पर। हम जब उस पर विश्वास के साथ रिसीव करते हैं तो जय हमें मिलती है यीशु मसीह के नाम। यहां वचन हमें सीधे और साफ रूप में कहता है, वो अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है और जो गड्ढे में पड़ते हैं उस गड्ढे से उन्हें निकालता है। यह परमेश्वर की महान दया और सामर्थ्य को प्रकट करता है मेरे प्रियो। तो उसका वचन सामर्थी है। और जीवन में कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां निकलना असंभव लगता है। हम कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है, नहीं अब ये नहीं हो सकता, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन जहां हमारी सामर्थ्य खत्म होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां से शुरू होती है। बीमारी हो, कर्ज हो, परेशानी हो, दुख हो, इन सबों में शैतान हमें क्या करता है? फंसा देता है, हमें गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है और बहुत से लोग गिर भी जाते हैं जहां उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लोग जहां मनुष्य की सामर्थ्य खत्म होती है वहां प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। बोलिए यीशु मसीह की जय। तो वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है उस गड्ढे में से। परमेश्वर का वचन जीवित है और अपने विश्वास करने वालों के लिए दो धारी तलवार है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्य से भरा हुआ है। हेलो, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन सामर्थी और जीवित है और अपने लोगों के लिए कार्य करता है। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, तब वह वचन उसके जीवन में कार्य करता है। तब वह वचन उसके जीवन में एक परिवर्तन को लाता है। यह वचन उसको आशीष देता है और वचन उसे उस कर्ज के बंधन से निकालता है। वचन उसको छुटकारा देता है। यह वचन उसको आशीष देता है। वचन उसको नया मार्ग दिखाता है। वचन उसको अपनी आशीष से भरता है। जब यह वचन के अनुसार हम चलेंगे, एक नया परिवर्तन हम अपने जीवन में देखेंगे। हेलो, और आगे कहता है गड्ढे में से निकालता है।
मनुष्य संकट में पड़ता है, गड्ढे में गिरता है, परेशानी आती है, चिंताएं आती है, लेकिन परमेश्वर हमें वहां से निकालता है। यह वचन हमें विश्वास लगे, प्रभु उस गड्ढे से निकालता है जिन्हें लोग गिर जाते हैं, जहां विश्वास नहीं जाए, जहां समस्या देखते हैं गिर जाते हैं, परेशानी देखते हैं गिर जाते हैं, वहां निकलने में असमर्थ होते हैं। यह वचन हमें वहां से निकालता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन की क्या करता है? वचन जोड़ता है। जब टूटते हैं तो हमें सामर्थ्य देता है, हमारे अंदर एक नई शुरुआत देता है। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों के परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने की बात नहीं, बल्कि जीवन पर आधारित है। जब तुम इस पर चलोगे ना, तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे घर को बदलेगा, तुम्हारे जीवन में अप्रमाशीष की बरसात भी यह वचन करेगा, क्योंकि यह वचन जीवित है, सामर्थी है और विश्वास करने वालों के लिए उससे जीवन में कार्य भी करता है। इसलिए हम विश्वास करने वाले हो जाए और आगे की ओर बढ़ने वाले हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर निश्चित तौर पर इस वचन के द्वारा हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीषों से भरने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में बात करेंगे सभी को मैं प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू। आमीन।